हेलो मेरी कोच, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टीबी मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टीबी मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ा था, जो टीबी मेनिंजाइटिस कैसे होता है और उसमें क्या क्या सिम्टम है और कैसे डायग्नोज करेंगे पेशेंट का। ओके, तो इसमें सीएनएस इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से हमको पेशेंट को एडमिट करना पड़ जाता है। पता है आपको, मैंने बताया था पिछली क्लास में। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं जो आप मैंने बताया और आप मेडिसिन ले लिया, ऐसा नहीं। ओके, तो जितना भी पेशेंट है, ऑल पेशेंट क्योर इफ़ टेक प्रॉपर मेडिसिन। मेडिसिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर आपको लेना ही पड़ेगा और वह कंसल्ट करना पड़ेगा आपको डॉक्टर से। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, टेक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर। पहले आप डॉक्टर से मिलिए, फिर उसके बाद फिर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है मेडिसिन, इसमें ट्रीटमेंट जो चलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 12 महीने का, अप्रॉक्स 1 साल हो गया ना, अप्रॉक्स 1 ईयर जो है इसका ट्रीटमेंट चलता है। सबसे पहला 2 महीना हम लोग डिफरेंट दवा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट दवा, नेक्स्ट 10 मंथ वो डिफरेंट देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही इंपॉर्टेंट है इसका। ओके, और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो इतना ज़्यादा दिन तक दवा देने की वजह से हो सकता है पेशेंट बीच में दवा छोड़ भी देता है ना। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उसको, कोई बात नहीं। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इसका ट्रीटमेंट। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो आपको दवा का नाम हम बता देते हैं। ठीक, जैसे रिफैम्पिसिन हो गया, आइसोनियाजाइड हो गया, पैराजिनामाइड हो गया, और भी दवा है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, शुरू से देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या है, आप बस ये डोज वगैरह हम बता देंगे, लेकिन आपको याद मत रखिए, बस जानिए कौन कौन सा मेडिसिन है। ओके, जैसे रिफैम्पिसिन, सबसे पहला रिफैम्पिसिन होता है। ओके, उसके बाद आइसोनियाजाइड हो गया, फिर पैराजिनामाइड हो गया, इथेम्ब्यूटॉल हो गया, पायरिडॉक्सिन हो गया। उसके बाद आप डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, पेंटोपराजोल दे सकते हैं, फिर से पैरासीटामोल दे सकते हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन देते हैं। फिर आईवी फ्लूइड वगैरह भी चढ़ाने की अगर आवश्यकता है तो उसको चढ़ा दीजिए। तो इतना सारा अगर ये मेडिसिन है। देखिए सबसे पहला है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन जो है वह 600 mg देते हैं, और वह 1 कैप सॉरी 600 mg देते हैं, और इसका 1 कैप्सूल डेली दिया जाता है। ओके, और एम्प्टी स्टमक में देते हैं, खाली पेट देते हैं 1 कैप्सूल डेली। कब तक? ये जो जितना दवा है मैंने बताया 10, ये सब जो है वो फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 महीने ये देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 10 मंथ क्या देते हैं। ओके, तो पहले 2 महीने में क्या दिया, सबसे पहले रिफैम्पिसिन। ओके, उसके बाद आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड जो है वो 300 mg देते हैं, उसका 600 था, इसका 300 mg देते हैं। एक टैबलेट इसका भी डेली देते हैं, जनरली एक टैबलेट ही देते हैं जनरली डेली। ओके, अब आइसोनियाजाइड 300 mg का देते हैं। पैराजिनामाइड जो है वो 1500 mg देते हैं। इथेम्ब्यूटॉल जो है वो 1000 mg का देते हैं, एक टैबलेट डेली। ओके, उसके बाद पायरिडॉक्सिन। देखिए पायरिडॉक्सिन जो है, इनका सिम्टम, इसका साइड इफेक्ट की वजह से पायरिडॉक्सिन देना पड़ता है। पायरिडॉक्सिन क्या है, विटामिन B6 को बोलते हैं, और 20 mg देते हैं, एक टैबलेट डेली। ओके, अब पायरिडॉक्सिन मैंने बता दिया, विटामिन B6। उसके बाद ऑन ये डेक्सामेथान कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड है। ठीक है, स्टेरॉइड। अब इसको एक प्रॉपर फिक्स पैटर्न में देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे इसको कम करते जाते हैं। ठीक है, तो बस आप याद रखिए डेक्सामेथासोन दिया जाता है। ओके, इंट्रावेनस दिया जाता है। उसके अलावा जो है ओरल भी देते हैं इसको। उसके बाद पेंटोपराजोल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीवर है तो पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, और 40 mg देते हैं। पेंटोपराजोल और पैरासीटामोल दोनों 40 mg देते हैं, 1 टैबलेट डेली। उसके अलावा जो है ऑन्डेंसेट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोजेक्टाइल टाइप से हम लोग कुछ ज़्यादा फोर्सफुल वॉमिटिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन्डेंसेट्रॉन भी देना पड़ता है अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्लूइड चढ़ा दो, अगर ज़्यादा, अगर मान लो वॉमिटिंग वगैरह हो गया, डिहाइड्रेशन टाइप से अगर हो गया है, तो आप IV फ्लूइड चढ़ाइए। ठीक है, रिंगर लैक्टेट, DNS 5% एक्सट्रोज वगैरह चढ़ा दीजिए। तो ये तो है फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 महीने ये देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट का 10 महीना जो है आपको ये देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा मैं बताता हूँ। रिफैम्पिसिन देना पड़ेगा। ओके, रिफैम्पिसिन वही 600 mg यहाँ भी देते हैं, और एक टैबलेट डेली देते हैं खाली पेट में। ओके, आइसोनियाजाइड जो है वह भी 1 टैबलेट डेली देते हैं, और पैरिडॉक्सिन जो है वह 20 mg देते हैं। आइसोनियाजाइड जो है वह 300 mg देते हैं,
वहाँ कितना था आइसोनियाजेड, वहाँ भी 300 mg था, यहाँ भी है। बस नेक्स्ट 10 महीना चलाना है तो आपको यही 3 दवा चलाना पड़ता है, और रिफैम्पिसिन जो है वो खाली पेट देते हैं। अब देखिए इतना सारा दवा है ना, तो इस सब की वजह से साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है, जैसे पेशाब वगैरह पीला कभी कभी देखने को मिलता है, स्वेटिंग पीला हो सकता है, ठीक है, या फिर और भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो डॉक्टर से आप कंप्लेन कीजिए जैसे ऐसा हो रहा है, तो आपका दवा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया, कुछ दवा तो जो फिक्स है वो तो रहना रहेगा ही, कुछ अलावा जो है उसके अलावा जो है मेडिसिन इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये सब हो गया। ओके, तो आई थिंक इतना ही मेडिसिन है, और इसका मैंने डोज वगैरह बता दिया है, बट आप इतना ध्यान रखिए, लगभग 10 इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब इसके अलावा मैंने बताया था CSF वगैरह लेते हैं, CSF में चेक करते हैं, मेनिंजाइटिस में ये सब चेक करते हैं। उसके अलावा मैंने बताया आपका मेनिंजाइटिस हो गया, ये सब बात कर लिया मैंने। 1 मिनट। अब देखिए इतना सारा मेडिसिन लेने के बाद, क्योंकि 12 महीने का ये कोर्स है, तो 12th मंथ जो है सभी पेशेंट नहीं ले पाते हैं, कुछ बीच में इरिटेट होकर छोड़ भी देते हैं, या फिर किसी को साइड इफेक्ट अगर ज़्यादा होने लगता है तो वो कंसल्ट डॉक्टर नहीं करके वो दवा ही छोड़ देते हैं। अब उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई बाद में, क्योंकि उनको जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मेडिसिन आपको छोड़ना नहीं है, अगर कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर वह ठीक उसका दवा लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब इसी की वजह से MDR मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका कॉम्प्लिकेशन है ये MDR, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मान लीजिए 12 महीना दवा कोई नहीं ले रहा है, कोई 8 महीने खा के छोड़ दे रहा है, या फिर 2 महीने खा के छोड़ दे रहा है, 3 महीने खा के छोड़ दे रहा है ना, तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जा रहा है। अब होता है क्या, बैक्टीरिया को तो वो डोरमेंट स्टेज में आ जाता है बैक्टीरिया, कुछ कम हुआ था दवा जब खा रहा था, तो TB का बैक्टीरिया जो था वह कम तो हुआ था, लेकिन सारे कम नहीं हुए, तो वह फिर 1 साल बाद या 6 महीने बाद वापस जो है एक्टिव स्टेज में आ जाएंगे बैक्टीरिया। ओके, जब एक्टिव स्टेज में आ जाएंगे तब ट्रीटमेंट उसका डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए बोला जाता है आप दवा ठीक से लीजिए, ठीक है, रेगुलर लीजिए और ठीक से लीजिए, ठीक है। तो यही था कॉम्प्लिकेशन में, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा पॉइंट। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट TB। TB हम इसको बोलते हैं, मतलब TB मेनिंजाइटिस, TBM मतलब TB मेनिंजाइटिस। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गेट कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज एंड यू कैन कमेंट इफ़ यू वांट some more videos. Okay, thank you.